जय हिंद। मुझे दुख है इस बात का कि मैं करीब एक सप्ताह आप सभी साथियों से कनेक्ट नहीं हो पाया। कुछ सिचुएशन एक सप्ताह के लिए मैं दूर था आप सभी से, लेकिन अब फिर लौट आया हूं आप सभी के समक्ष। और इसी बीच में बहुत सारी चीजें घटित हुई राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कोई हमारे भगवानों का मजाक बना रहा है और कॉमेडी के नाम पर बचकर निकलने की कोशिश की जा रही है। और कौन है ये ओली पोली, जो ये नेपाल का पीएम है, इसने श्री राम जी के बारे में टिप्पणी की है। आप सभी को पता होगा कि अयोध्या जी असली नेपाल में है। देखिए, हम सबका दायित्व ये है जितना हो सकता है इनको जवाब दें। ये नहीं है कि हमें कहीं जाकर जवाब देना है, कम से कम इनका हम खंडन कर सकते हैं। मैं कुछ समस्याओं में था पिछले एक सप्ताह से, ये प्रॉब्लम रही। और बाकी आप सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे तरीके से स्वस्थ रहें, परिवार का ध्यान रखें। और इस ओली को मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं आज से करीब 5 वर्ष पहले काठमांडू में गया था। हमारे यहाँ के जो 100 रुपये हैं वहां 160 में चलते हैं। हमारे यहाँ की जो मुद्रा है, हमारे जो 100 रुपये हैं वहां 160 में चलते हैं। तो इससे समझ में आ जाएंगी चीजें। और मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, मैं सभी नेपालियों को नहीं कह रहा हूं। जो लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेपाली पीएम के खिलाफ, यहां पर भी हिंदुस्तान में जो कार्य करते हैं, जो व्यापार करते हैं, हम उनको नहीं बोल रहे हैं। जो और लोग हैं जो भी चाहते हैं कि रिश्ते मधुर हो, उनको भी कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन इसको, और कुछ एक ये सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं जो डंडा लेकर वीडियो बनाते हैं हिंदुस्तानियों के खिलाफ, जिनकी वीडियो वायरल हो रही है। तमीज में रहना सीख लो, वरना जो ये ऊंची कमीज है ना तुम लोगों की, ये नहीं रहेगी। समझ में आया ना? जो रिश्ते बेहतर थे उन्हीं पर काम करो। मेरा सिर्फ मैसेज उन लोगों के लिए है, सिर्फ उन लोगों के लिए मैसेज है जो हिंदुस्तान को किसी भी चीज में कम आंकते हैं, जो हिंदुस्तान का आकलन कम करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो और कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। जो कम आंकेगा उनके लिए, भाई सभी को अपना देश प्यारा है और हम फैक्ट पर बात करते हैं, कोई हो। और हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छे रिश्ते रखने हैं, अच्छे रिश्ते रखिए। लेकिन अगर कोई भी इधर उधर की बातें करेगा या हिंदुस्तानियों पर प्रहार करने की कोशिश करेगा, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, और चाहे सामने कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, गलत करेगा, गलत बोलेगा, तो उसको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। बाकी आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखें। मैं करीब एक सप्ताह आपसे दूर था, अब आपके सामने उपस्थित हूं। बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारी कॉल आई, बहुत सारे मैटर आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा धीरे 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 सभी पर फोकस करने की। तो बस मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और ये जो कोरोना महामारी चल रही है इससे विशेष रूप से आप बचे रहें। जितनी भी गाइडलाइन है उनका पालन करें, ध्यान रखें। और भाई मास्क जरूर लगाएं। मैं भी मास्क लगाकर गाड़ी में भी अगर मैं कर रहा हूं, जा रहा हूं, ट्रैवलिंग कर रहा हूं, तो मास्क जरूरी है। मैं लाइव आया केवल इसीलिए मैंने मास्क ही हटाया, क्योंकि बात करनी थी। और अकेला हूं मैं गाड़ी में, एक भाई साथ में है, वो भी मास्क लगा के रखता है। तो मेरा आप सभी से बस यही कहना है कि आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और हम जिस एजेंडे पर, जिस आइडियोलॉजी पर हम चल रहे थे उसी पर चलेंगे। बस अपनी एकता बनाए रखें। और बहुत दिन हो गए, बहुत सारे मैसेज होंगे आपके, बहुत सारी कॉल होंगी, बहुत सारी शिकायतें होंगी, बहुत सारा प्यार होगा, लेकिन वो सभी बना रहेगा। बस
1-2 दिन का थोड़ा सा और वर्क है, उसको कर लें। पिछले 7 दिन से बहुत कुछ एक तरीके से बंद ही था सब कुछ, लेकिन आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित हैं। तो आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।